नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। मैं आपका दोस्त धर्म वाष्टा। आज है 20 भादो की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने तो आज गुरु वशिष्ठ के पवित्र कुंड में स्नान कर लिया है। यह मेरे घर से सिर्फ 20 कदम की दूरी पर है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 20 भादो की हमारे यहाँ पर जो 20 भादो का स्नान है, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। और ये रोग दोष को व्यक्ति के जीवन से दूर करता है। चमड़ी से इत्यादि जो रोग होते हैं उन्हें खत्म करता है। तो ये शायद इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, या ये जो स्नान है ये इसकी महत्वता इसलिए भी है, जैसे मेरे बुजुर्गों ने मुझे बताया है कि इस समय क्या होता है कि जितनी भी जड़ियाँ होती हैं वो सब पक चुकी होती है। और आपको पता है हमारे यहाँ पर जितना भी जल है वो पहाड़ों से निकलता है। और खास बात ये भी है कि इसी समय ये जो बरसात का समय है वो पीक पर होता है। अब तो आगे को थोड़ा डाउन ही जाता है, परंतु जब आप खुद सोचिए बारिश होती है और जब वो हमारे यहाँ जंगलों में घास से लगकर जड़ी बूटियों से होकर नदी नालों में आता है जो पानी, वो उसी पानी से जब हम नहाएंगे तो एक सीधी सी बात है, वो हमारे लिए कई मायनों में महत्व रखता है। जिससे हमारे जैसे चमड़ी से संबंधित रोग वगैरह तो ऐसे भी खत्म हो जाते हैं। और ये बुजुर्गों का एक्सपीरियंस है और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है ये सब। आज लोग जैसे नज़दीक के जो बावड़ी होती है, पवित्र जो जल मानते हैं, जैसे देवते के पास भी यो उपयोग होता है। बावड़ियाँ होती हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, या फिर साथ में लगते नाले में हमारे हिमाचल में कुल्लू में मनाली में लोग नहाते हैं। ये एक बहुत ही पवित्र दिन है। और एक बात और मैं कुछ खुद सोच रहा था कि देखिए हमारे यहाँ 20 भादों को एक काला महीना माना जाता है, परंतु सोचिए इसी काले महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और गणपति पूजा इसी महीने में होती है। तो मुझे लगता है जितना लोग इसे गलत कहते हैं इस महीने को, या कुछ गलत एक्टिविटीज होती होंगी, परंतु ये महीना उतना ही दैविक शक्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ तो ज्यादातर जगह ये भी बोला जाता है कि इस महीने में जो राक्षसी ताकतें होती है ना, वो ज्यादा एक्टिव होती हैं। देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता है, ऐसा हम हिमाचल के कई भागों में माना जाता है। और हमारे यहाँ मनाली में तो पूरा महीना देवते के पास शाम को दिया जलाया जाता है, ताकि इन अपवित्र चीजों से दूर रहे और शुभ जो हमारे घर में प्रविष्ट रहे हमेशा। तो इतनी सी बात थी। आगे भी अगर मेरे को कोई लगेगा कि कुछ मुझे थोड़ा नॉलेज है किसी चीज़ का, तो मैं आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद।